नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआरसी अमीन को लेकर। और जो भी कैंडिडेट एलआरसी अमीन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को आप बहुत जल्द परमानेंट कर देंगे। जैसे कि बिहार कैबिनेट की तरफ से निर्णय लिया गया, जो आप लोगों के सीनियर सर थे जिनको 2019 में जो बहाली किए गए थे और ज्वाइनिंग करते करते 20 हो गया था, तो उनको 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा पे रखा गया था 22 के लिए, लेकिन अब उनको परमानेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया, क्या कुछ ऑफिशियली नोटिस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इससे आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा खुशी होंगे, क्योंकि आप लोग को भी यदि उनका परमानेंट होंगे, संविदा कर्मी है वो भी, तो आपको भी संविदा पर ही बहाल किए जा रहे हैं, तो आपको भी परमानेंट किए जाएंगे। तो जैसे कि बिहार सरकार निर्णय ले रहे हैं और उड़ीसा सरकार ने तो बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया कि उनके जितने भी एम्प्लॉय संविदा पर हैं उनको परमानेंट करेगा। तो चलिए हम लोग वो ऑफिशियली नोटिस बिहार प्रशासन विभाग की तरफ से जो निकाला गया था उसको देख लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उस नोटिस में दिया गया है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह भारत कैबिनेट मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी समान प्रशासन विभाग की तरफ से, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम उसका लिंक भी दे देंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ कि पटना में दिनांक 8 नवंबर 2022 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने ही इनकी अध्यक्षता की और मेनली चर्चा हुई थी इसी संविदा को लेकर कि जो भी संविदा कर्मी पे बहाल किए जा रहे हैं उनको परमानेंट करने को लेकर। जैसे कि हम एक पॉइंट, वैसे तो बहुत इसमें पॉइंट दिया गया, 40 टोटल पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें हम एक पॉइंट आपको बता देते हैं। जैसे कि आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग पहले बताते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग सेकेंड के भर्ती नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति के अधिमान्यता दिए जाने के संबंध में। तो इससे आप लोगों का जो इसमें जो 2019 में जो नियमावली बनी थी, जो जिसमें संविदा को लेकर बहाल किए गए थे, तो उन्हीं संविदा कर्मियों को आप परमानेंट करने जा रहे हैं। तो इससे आप लोग का भी बेनिफिट होंगे। जैसे कि आप लोग को भी यदि 2 वर्ष के लिए संविदा पर बहाल किए जाएंगे 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष बाद आप लोगों को या तो फिर बढ़ाएगा या उसके बाद परमानेंट कर देगा। यदि ये लागू हो जाएगा कैबिनेट की तरफ से, यदि कैबिनेट की तरफ से यह लागू हो गया तो आप लोगों का परमानेंट कर देगा, तुरंत ही ज्वाइन करने के बाद परमानेंट कर देंगे। अगर नहीं लागू हुआ तो 2 वर्ष के बाद आप लोगों को फिर से बढ़ाएगा और उसके बाद परमानेंट कर देगा। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को मन में था कि ज्वाइन करे या नहीं करे। बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि ये संविदा पर हटा देगा तो हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं हटाएगा, आप लोग बेफिक्र होकर ज्वाइन करिए, क्योंकि जॉब देने के बाद सरकार किसी को हटाता नहीं है, आपको रोज़गार देगा। और ऐसा नहीं कि रोज़गार देने के बाद आपको हटा देगा। तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करें और परमानेंट भी हो जाएगा आप लोग, जैसे कि बिहार सरकार भी निर्णय ले रहे हैं। और जैसे कि आप बिहार सरकार भी और हर एक स्टेट ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य जो उड़ीसा है उसने तो 1 मंथ पहले ही यह निर्णय ले लिया और लागू भी कर दिया नियम कि जो भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट किए जाएंगे। तो अब बिहार सरकार भी उस नीति पर काम कर रहे हैं, जो भी संविदा कर्मी होंगे उनको परमानेंट करेंगे। क्योंकि जो संविदा पर रहते हैं उससे भी उतना ही वर्क लिया जाता है, जो परमानेंट रहता है उससे भी उतना ही वर्क लिया जाता है। कहीं न कहीं संविदा कर्मी उससे ज़्यादा भी वर्क कर देते हैं, तो परमानेंट तो करना बनता है। तो इसलिए आप लोग को भी परमानेंट कर दिया जाएगा। तो चलिए, और भी जैसे ही कोई न्यूज़ हमें पता चलेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहे और आपके पास जो भी व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप होंगे उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।